हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 4.26 बार का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले हैं। दो ही क्वेश्चंस हैं। विजुलाइज 4.375 एंड 5.39 बार अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस ऑन द नंबर लाइन। सो बेटा, यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस वंस। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, so you can write in the comment box. And now let's move forward to the next article, and the article is about operations on real numbers. Operations on real numbers मतलब क्या? real numbers में rational numbers और irrational numbers दोनों ही include किए जाते हैं। तो rational numbers और irrational numbers का addition, subtraction, multiplication, division, ये चारों operations हम देखेंगे कि किस तरीके से किए जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, फर्स्ट ऑपरेशन जो लिया है वो क्या है? एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। तो एग्जाम्पल है आपको 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। सो लेट्स सी। ऐड करना था, एडिशन का साइन मैंने बीच में लगाया हुआ है। इसके बाद मैंने क्या किया है, जो अंडर रूट 2 है उनको साथ में लिया है यहाँ पर, और अंडर रूट 3 के साथ जो नंबर्स थे उनको साथ में लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, इधर पे भी अंडर रूट 2 है। दोनों में से मैंने क्या किया? अंडर रूट 2 कॉमन लिया। जब अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, और यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। इसी तरीके से प्लस का साइन था, प्लस का साइन मैंने यहाँ लगाया हुआ है। देन 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, इन दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा मेरे पास 5। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन यहाँ पर आया, और 3 एज इट इज। फिर इनको कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आएगा? 2 + 1 3, और अंडर रूट 2 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो एज इट इज आएगा, प्लस 5 - 3 2, 2 अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या है? 3 अंडर रूट 2। इसका मतलब है कि 3 में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने यहाँ डिनोट नहीं किया है। इसी तरीके से 2 अंडर रूट 3 का मतलब क्या है? 2 × अंडर रूट 3। तो इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो एक ऐसा नंबर है जहां पर 3 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 जो है वो कैसे हैं? इररेशनल नंबर्स हैं, इसीलिए हम इनको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि इनकी कोई भी डेसिमल वैल्यू जो है वो नोन नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन लिया है मैंने, मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 5 बाय 2 अंडर रूट 3। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया हुआ है यहाँ पर। 6 अब क्या करेंगे हम? जो होल नंबर्स हैं उनको साथ में ले लेंगे, तो 6 और 2 को मैंने साथ में ले लिया। इररेशनल नंबर्स जो है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, इन दोनों को साथ में ले लिया है। 6 × 2 = 12, इनको एज इट इज सॉल्व किया। अब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 जो है इसको आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, जो कि कितना आया? अंडर रूट 15. So this is your required answer. Next operation. Divide 8 under root 15 by 2 under root 3. इनको डिवाइड करना था, डिवीजन के फॉर्म में लिखा। देन अंडर रूट 15, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, अंडर रूट 5 × अंडर रूट 3 क्या दे रहा है? हमें अंडर रूट 15 दे रहा है। उसी तरीके से अंडर रूट 15 को हम यहाँ पर डिसोसिएट करके लिख सकते हैं, 8 × अंडर रूट 5 × 3, और अपॉन में क्या था? 2 अंडर रूट 3। अभी ये जो पावर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, इसीलिए 8 अंडर रूट 5 अलग आ जाएगा, इंटू अंडर रूट 3 अलग आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या था? 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ पर 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे। सो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8। आंसर कितना आया? 4 अंडर रूट 5। दिस इज योर आंसर। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आए हैं। लेट्स सी द कंक्लूजन्स नाउ। फैक्ट्स अबाउट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इररेशनल। मतलब क्या है कि अगर आप एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को ऐड करो या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, आपके आंसर में हमेशा ही एक इररेशनल नंबर मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number। अगर आप एक रैशनल नंबर को एक इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो आपके आंसर में इररेशनल नंबर ही आएगा। लास्ट पॉइंट,
इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स। अब अगर हम दो नंबर्स जो कि दोनों ही इरेशनल हैं उन पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे उन्हें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर जो है उसका कुछ भी डिफाइंड नहीं रहेगा यहाँ पर कि वो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। इसीलिए लिखा हुआ है इधर पे द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। सो जस्ट कीप दीज फैक्ट्स इन माइंड। ये 1 मार्क क्वेश्चन टाइप 1 मार्क आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए फैक्ट्स जरूरी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक मेथड देखा था जहां पर हमने √5 को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे, और वो था स्पाइरल स्क्वायर रूट रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5। बट मान लेते हैं 5.1 दिया है, 5.2 दिया है अंडर रूट में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए एक दूसरी मेथड है और यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, रिप्रेजेंट √3.7 ऑन नंबर लाइन। सो जस्ट सी द मेथड। हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर एक पॉइंट ए कहीं पर भी मान लेंगे। आफ्टर टेकिंग दैट पॉइंट ए से ही हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। कितना? जितना यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है 3.7, तो 3.7 मैं यहाँ डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ और इस पॉइंट को मैंने मारना है बी। आफ्टर दैट बी से आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और मेजर कीजिए और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी। तो यहां से ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, जो हमें क्वेश्चन में जिसका रूट रिप्रेजेंट करना है, दैट इज 3.7। और उसके बाद बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये था 3.7 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट सी है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या हो जाएगा, आपको ए सी का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड आप शायद क्लास 7 से पढ़ रहे हैं। स्टिल इफ यू डोंट रिमेंबर सो जस्ट सी केयरफुली। हम क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे कि ए सी के बीच का जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा कम हमें किस पे लेना है, अपने राउंडर पे लेना है एज अ रेडियस, और आर्क्स कट करेंगे ऊपर और नीचे साइड। सेम प्रोसेस हम करेंगे किसके साथ, ए के साथ। यहाँ पर और यहाँ पर हमें क्या मिला, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, और इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। and after joining you will get here the point O, जो कि क्या है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, पॉइंट O जो मिला है वहां से आपको एज अ रेडियस लेनी है AO। मेजर करते हैं रेडियस, ये मैंने मेजर किया। O एज अ सेंटर, अपना राउंडर यहाँ रखेंगे आप पॉइंट O पर और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी आपके प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर कहाँ रखना है, प्रोटेक्टर हम रखेंगे पॉइंट बी पर, और वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है 90 डिग्री के एंगल के लिए, उसको हम बी से ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है आर्क AC का और B से जो लाइन ड्रॉ की है उसका, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं D। लेट अस ज्वाइन OD ऑल्सो। अभी हमारा प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, अपने राउंडर पर BD जो है उसको एज अ रेडियस लेना है। सो लेट्स डू इट।
ये बी से डी तक का मैंने डिस्टेंस लिया है यहाँ पर एज अ रेडियस, और इसको लेने के बाद मैंने बी पर रखा है और राउंडर रख के मैं ये आर्क कट कर रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आर्क कट करने के बाद मुझे एक नया पॉइंट मिला है जिसका नाम मैंने दिया है पॉइंट ई। बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, √3.7 सेंटीमीटर्स। अब हम देखते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन मतलब क्या, कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं आखिर। तो हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 3.7 सेंटीमीटर्स हमने बनाया था ये मेजर करके, और इसके साथ बी सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये भी हमने मेजर किया था। तो ए बी और बी सी को जब हम मिला रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है ए सी। ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4.7 सेंटीमीटर्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब ए सी का मिड पॉइंट था ओ, तो ए ओ और ओ सी दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसके अलावा ओ सी के बराबर ही होगा ओ डी भी, क्यों, क्योंकि ओ डी इस सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है। That is why I have written here OC is equals to OA is equals to OD is equals to 4.7/2 centimeters. Nextly, अब हम पता करते हैं कि OB कितना है। तो OB कितना होगा, let's see the figure. OB is equals to AB minus AO. So AB की वैल्यू कितनी थी, 3.7, और OA की वैल्यू कितनी थी, 4.7/2। इन दोनों को साथ में लेके एलसीएम लिया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ओबी कितना आया, ओबी इज इक्वल्स टू 2.7/2 सेंटीमीटर्स। ओबी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ओडी की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हम लास्टली निकालते हैं बीडी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। बीडी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बीओडी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। लेट्स सी द कैलकुलेशंस नाउ। तो ओडी यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे, ओबी स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास आएगा बीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ओडी स्क्वायर, ओडी की वैल्यू कितनी थी, 4.7/2 इसका स्क्वायर, माइनस ओबी की वैल्यू थी 2.7/2 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जब हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया आगे, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.8/4 यूनिट्स आया। इसको फर्दर डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.7। अब बी डी स्क्वायर अगर 3.7 के बराबर है तो बी डी कितने के बराबर होगा, √3.7, और बी डी क्योंकि √3.7 के बराबर है इसीलिए बी ई इज इक्वल्स टू √3.7। ये क्या है, ये है आपका जस्टिफिकेशन पार्ट जो आपने कंस्ट्रक्शन किया उसका। रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन अब देखते हैं इस पर कुछ ऑपरेशंस। √A इंटू √B इज इक्वल्स टू √A इंटू B। मतलब क्या है इसका, √A मान लेते हैं, A हमारे पास 3 है और B जो है वो कितना है, 2 है सपोज। तो √3 इंटू √2 ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू 2 दैट इज √6। ये क्या हुई आपकी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है √A अपॉन √B तो ये कितना हो जाएगा, √A अपॉन B। मतलब A और B दोनों के ऊपर होल अंडर रूट लग जाएगा, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, √A प्लस √B मल्टीप्लाइड बाय √A माइनस √B इज इक्वल्स टू A माइनस B। ये कहाँ से आया, इफ यू वांट यू कैन ड्राइव दिस। सी इधर अगर अपन इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो √A का मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों में, और प्लस साइन के साथ √B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम √A माइनस √B में। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √A इंटू √A विल बी इक्वल्स टू A, और यहाँ √A इंटू √B हमने ऊपर पढ़ा है अभी भी कि ये कितना हो जाएगा, √A इंटू B प्लस ये आ जाएगा √B इंटू √A दैट इज √BA माइनस √B इंटू √B ये हो जाएगा B। ये माइनस साइन का है और ये प्लस साइन का है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास क्या आएगा A माइनस B। तो ये हो गई आपकी
प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट्स सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी a प्लस अंडर रूट ऑफ b इंटू ए माइनस अंडर रूट ऑफ b। ये कितना होगा? इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस b। आप चाहें अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास ये सेम फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। ये कितने के बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ac प्लस अंडर रूट ऑफ AD प्लस अंडर रूट ऑफ BC प्लस अंडर रूट ऑफ BD। If you want, you can solve it further. Last property you are having here, under root A plus under root B whole square is equals to A plus 2 under root AB plus B. Again, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए है तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें इरैशनल नंबर नहीं होने चाहिए। आपको डिनोमिनेटर को रैशनल ही बनाना है एनी हाउ, ठीक है। न्यूमरेटर में इरैशनल नंबर हो सकता है पर डिनोमिनेटर में नहीं होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 3। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इरैशनल नंबर आएगा। हैंसफोर्थ इसको हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। कैसे देखते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी नंबर का। किस नंबर का करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3 है ना, इसीलिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 प्लस अंडर रूट 3 का। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस किया, और जिस नंबर से आप नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं करना है हमें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। मतलब डिनोमिनेटर से हमें इरैशनल नंबर हटाना था, तो उसको हटाने के लिए अब देखते हैं। यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, यहाँ a कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। तो जब आपने इसको रैशनलाइज किया तो आपके पास आ गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 1। तो ये हुआ आपका क्या? रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रैशनलाइज 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2। प्रोसेस सेम रहेगा, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किसका? जो नंबर्स हैं वो वही रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर क्या है? 7 प्लस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 2, और न्यूमरेटर में भी उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद न्यूमरेटर में तो वही रहेगा जो था, और अपॉन में ये अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बन रही है। मतलब क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में। 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो 9 2 ज़ा 18। इसको सॉल्व किया आपने तो आपके पास आंसर आया 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 31। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में कोई भी इरैशनल नंबर नहीं है, और इसीलिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक्सरसाइज बिगिन करने से पहले इतने ही टॉपिक्स हमें पढ़ने थे, तो अब एक्सरसाइज 1.5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।